आपका वक्त जाया हो रहा है किसी और का काम देखकर। वो काम करने के बाद ही मुझे दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो मेरे अंदर कुछ कमी है, ये सोचने में वक्त जाया हो रहा है। आपके अंदर जो है उससे ही तेज करो, शार्पन करो, उसी स्किल को ज्यादा वैल्यूएबल बनाओ, उसी स्किल को आप ज्यादा एनहांस करो जो आप लेकर आए हो, जो आपके लाइफ पर्पस के लिए है। काफी अच्छा सवाल है। आजकल के नौजवानों को काफी सताने वाली बात है, जिसको हम फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बात तो तय है कि आपको वी ब्लॉग्स देखकर अगर लगता है कि मैं ये जाना चाहता हूँ, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, मैं वहां पे होना चाहता हूँ, मैं भी उतना मजा लेना चाहता हूँ उस जगह का, तो ये बात तो तय है। खुद को धन्यवाद दीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये आपको पता है। आप इमेजिन करो, इंडिया में ऐसे कई सारे स्कूल्स के कई सारे बोर्ड्स होते हैं। एसएससी बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, आईसीएसई बोर्ड होता है। अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग सिलेबस होते हैं। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये सुना है कि एसएससी बोर्ड को जो 8वीं कक्षा में सिखाया जाता है, वो सीबीएसई बोर्ड में पहले से 6ठी कक्षा में सिखाया हुआ होता है। मतलब एसएससी बोर्ड का 8वीं का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड में 6ठी कक्षा का सिलेबस होता है। तो 6ठी कक्षा में जो एसएससी बोर्ड में पढ़ने वाला लड़का है, उसने 6ठी कक्षा सीबीएसई बोर्ड दोस्ती कर ली एक स्टूडेंट की। एसएससी बोर्ड से एक स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड से एक दूसरा स्टूडेंट है, दोनों गहरे दोस्त हो गए। तो ये अगर इसका सिलेबस पढ़ता है, एसएससी बोर्ड वाला स्टूडेंट अगर सीबीएसई बोर्ड वाला स्टूडेंट का सिलेबस पढ़ता है, तो उसे लगेगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे ये पढ़ाया नहीं गया। मैं कहूंगा 2 साल रुको, 2 साल के बाद तुझे पढ़ाया जाएगा, 2 साल के बाद तुझे ये पढ़ाया जाएगा जो आप उसे पढ़ाने की जरूरत समझते हो। वो पढ़ाने की या ना पढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यह है फोमो का, आपको अभी चाहिए, आपको अभी चाहिए, ये प्रॉब्लम है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं जब आईटी में काम कर रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, मैं भी चाहता था कि मुझे ऑन साइट भेजा जाए। मुझे हमेशा जापान भेजा जाता था, मैं चाहता था मेरा यूएस भेजा जाए, मुझे कई और देशों में भेजा जाए ताकि मैं वहां पे जाके काम करूं। आईटी छोड़ने के बाद अभी मैं जो सेशंस लेता हूं, अभी मैं जो रिट्रीट लेता हूं, मैं दुनिया घूमता हूं। अब तो इतनी दुनिया घूम चुका हूं कि मुझे फोटो या वीडियो ब्लॉग्स के लिए भी वीडियो निकालना ये दिमाग में नहीं रहता। किसी को बताना पड़ता है कि सर आप वीडियो निकालो प्लीज, ब्लॉग पे हम डालेंगे ताकि लोगों को पता चले हमारा यहाँ पर भी सेशन हो रहा है। मैं कहता हूँ वापस मैं यहाँ पे आने ही वाला हूँ, ये थोड़ी आखिरी बार है, तो मैं वीडियो क्यों निकालूं? लेकिन 10 साल पहले मुझे ये लगता था कि मुझे भी कंपनी से ऑन साइट भेजा जाना चाहिए। फोमो होता था, फोमो की जरूरत नहीं थे। ये आज मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि आज मुझे ये पता है इस महीने में मैं यहां पर हूं, अगले महीने में किसी और देश में मैं रहने वाला हूं। काम ही वैसा है। एक आईटी में मेरे साथ बंदा था, वो हॉबी के तौर पे बांसुरी सिखा करता था। अब उसके भी दुनिया के हर एक डेवलप्ड कंट्रीज में कॉन्सर्ट्स होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? वो भी चाहता था उसे भी कई सारे देशों में भेजा जाए एज अ एसएपी कंसल्टेंट। फोमो होता था उसे भी। पॉइंट ये है, फोमो की जरूरत तभी है जब आपको ये ना पता हो कि आप जो काम कर रहे हो वो आप काम क्यों कर रहे हो। मतलब क्या? अगला पॉइंट मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, वो पॉइंट कुछ इस तरह है। कभी आपने ऐसा सुना है, कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर नारायण मूर्ति जी आईटी में है और रतन टाटा जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, हालांकि वो आईटी में भी है, लेकिन नारायण मूर्ति जी सिर्फ आईटी में है। रतन टाटा जी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कार मैन्युफैक्चर करना, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करना, ऐसे कई सारे बिजनेसेस में वो है, तो कभी भी नारायण मूर्ति जी ने मैन्युफैक्चरिंग इस इंडस्ट्री में आना चाहा होगा? नहीं, उनको फोमो नहीं होता, क्योंकि उनको पता है हर एक जीव, हर एक लिविंग बीइंग यहां पर जो मौजूद है, इस प्लेनेट में जो मौजूद है, वो खुद का काम लेकर आया है।
उस काम का एक ट्रैक है, उस ट्रैक के ऊपर वो दौड़ रहा है। वही ट्रैक पे जो स्टेशंस आएंगे, उस स्टेशंस के मुताबिक उसका सिलेबस डिसाइडेड होगा। मतलब किसी का 20वां पन्ना चालू होगा, तभी किसी का 17वां पन्ना चालू होगा सिलेबस का। तो 20वां पन्ना जब किसका चालू हो तो 17वां पन्ना आने तक पेशेंटली हमारी राह पर चलते रहना, इतना ही हमारा काम है। दुनिया रतन टाटा भी घूमते हैं, दुनिया नारायण मूर्ति जी भी घूमते हैं, लेकिन रतन टाटा जब से दुनिया घूमने लगे उसके 10-20 साल के बाद नारायण मूर्ति जी घूमने लगे। अब इन्फोसिस के ऑफिसेस भी कई सारे देशों में उन्होंने शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन रतन टाटा ने कुछ साल पहले किया था। तो इनको अगर फोमो हुआ तो फोमो से जो एनर्जी जाया होती है उसकी जरूरत नहीं है। कई सालों के बाद, 10 सालों के बाद उनका भी वही काम उसी देशों में जहां जहां रतन टाटा घूमने के लिए या काम के लिए जाते थे, उसी देशों में नारायण मूर्ति जी भी जाकर आए होंगे। फोमो, ये आपको अगर सता रहा है तो एक ही सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये, आप जो काम करने के लिए आए हो, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो अगर आप जान लो, यहाँ पे इस प्लेनेट पे आने का जो पर्पस है, जो काम आपके लाइफ को मीनिंग देता है, उसमें आप खुद को झोंक लो। उस काम के लिए आपको दुनिया घूमने का, लोगों को मिलने का, नए कल्चर्स एक्सप्लोर करने का, या सिर्फ वो सब करने का जो आप वीडियो ब्लॉग्स देखकर जेलस होते हो, ये काम आपको अवसर देगा। आपका वक्त जाया हो रहा है किसी और का काम देखकर, वो काम करने के बाद ही मुझे दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो मेरे अंदर कुछ कमी है, ये सोचने में वक्त जाया हो रहा है। आपके अंदर जो है उससे ही तेज करो, शार्पन करो, उसी स्किल को ज्यादा वैल्यूएबल बनाओ, उसी स्किल को आप ज्यादा एनहांस करो जो आप लेकर आए हो, जो आपके लाइफ पर्पस के लिए है। आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप बिजनेसमैन हो, आप आर्टिस्ट हो, आप वेडिंग प्लानर हो। वेडिंग प्लानर, ये बिजनेस ही आपको इंटरनेशनल वेकेशंस के लिए या वेडिंग प्लानिंग के लिए भेजेगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में दूसरा आपको लफ्ज देता हूं, हाई ऑफ डूइंग इट नाउ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाई ऑफ डूइंग इट नाउ। व्हाट डू वी हैव टू डू? डू व्हाट यू आर हियर फॉर। उसके ऊपर फोकस करो। आपको ये काम धीरे धीरे जैसे बेहतर करता हुआ चला जाएगा, आपको पता चलेगा मेरे सब सपने इस काम के ऊपर फोकस देने की वजह से ये काम मेरे सपने पूरे कर रहा है। सचिन तेंदुलकर ने 12वीं कक्षा में उनके दोस्तों की फोटोज अगर देखी होंगी, ये यूरोप जा रहा है, ये यूएसए जा रहा है, ये अमेरिका जाकर वापस आने के बाद मुझे फोटो दिखा रहा है, तो उसने सोचा होगा मैं ये कब करूंगा, मेरे अंदर कुछ मिसिंग है। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आए, वो भी दुनिया घूमने लगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने फोकस क्रिकेट पर रखा था। वक्त की बात है। एक शहर है ए, एक शहर है बी, एक शहर है सी। कोई अभी बी शहर से निकला हुआ है, इसीलिए आपको लगता है आप ए शहर से निकले हुए हो, आपको लगता है ये ज्यादा लकी है। लकी नहीं, उसकी शुरुआत आपके अगले वाले स्टेशन से हुई है। आप भी पहुंचोगे। बी पेशेंट। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अगर आपको लगता है इसी के सिलसिले में आपके मन में कोई और सवाल है, तो आगे जो स्लाइड आएगी उसमें जो ईमेल एड्रेस दिया होगा, उस ईमेल एड्रेस पे प्लीज वो सवाल पूछिएगा। मुझे काफी खुशी होगी उस सवाल का जवाब भी देने के लिए। तब तक के लिए आगे लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।